बस अब तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। लेकिन बच्चों, मैंने भाई से खुद हाँ की थी, अब मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ? नोनी, निकाह के लिए इकरार नहीं किया था, रिश्ते के आने के लिए हाँ की थी। और अब्बा को ये वैसे भी रिश्ता पसंद नहीं है, तुम चक्कर बता दो कि अपिया के डर से हाँ की थी। मैंने किससे डर कर हाँ नहीं की? ओ माय गॉड, तुम कब से इतनी लालची हो गई? अमीर ससुराल देखते ही तुमने सोचा होगा कि चलो अपिया की तरह ऐश करूंगी। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ सच्ची, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम अपिया की तरह पैसे के पीछे भागने वालों में से नहीं हो। चलो चलो मेरी प्यारी छोटी सी गुड़िया, चलकर अब्बा को सब कुछ बता दो कि तुम्हें ना ही तो इस लड़के में कोई इंटरेस्ट है और ना ही उसके पैसे में। चलो बच्चों, लेकिन चलो तो। ये तुम क्या कह रही हो तस्नीम? ठीक ही तो कह रही हूँ अम्मी, आप ही तो कह रही थी मुन्ने की शादी करने का। तुम और निगार कोई लड़की देखोगे तभी तो उसकी शादी करूंगी ना। ना बाबा ना, मुझे तो दूर ही रखे ऐसे मसलों से। अच्छा हो गया तो अल्लाह ताला ने किया, और बुरा हो गया तो करवाने वाला बदनाम। बस जो भी करना है आप और निगार खुद ही कर लें। मुन्ने से कहें प्लीज वो मेरी माँ हमसे दूर है। मेरी बेटी पे क्या इल्जाम बन रही हो? अपनी बहन को रोको तो मक्खी की तरह लड्डू पेड़ा समझकर उस पर भनकती रहती है। आप समझ रही है ना भाई, जब लड़कों की देर तक शादी नहीं होती ना तो आसपास की रिश्तेदार लड़कियों पे ऐसे ही मेहरबान होने लगते हैं। मेरा मुन्ना ऐसा नहीं है। अरे अम्मी, हर माँ को ऐसा ही लगता है, लेकिन आप जरा मुन्ने को समझा दें, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अबरार से बात करनी पड़े। अरे अपिया, कसम ले लो, हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? भाई नोनी ने खुद आके इनसे कहा था। मुझे पता है, और वो कमरा बंद करके बैठी हुई है। ये दोनों बहनें जो मेरी ना भीसनी है, भीसनी। अब्बा तो यही समझ रहे हैं ना कि हमने दबाव डाला है। हाँ, यही समझ रहे होंगे। चले अपिया, मैं चल के अब्बा से खुद कह देती हूँ। चलो बैठो। कैसे आ गई सर? भूल गई आप ही ने बताया था कि तस्नीम अपनी छोटी बहन के साथ बाहर गई है, सोचा आपके पास 2 घड़ी बैठती जाऊं। तुम्हारे भी बाजार के चक्कर नहीं खत्म हो रहे। मेरा ख्याल है शादी में 1 हफ्ता रह गया है। एन वक्त पर काम निकालना तो मेरी सास को आता है। अब याद आया उन्हें कि अपनी भांजियों और भतीजियों को ढोलकी में चूड़ियां देनी है। 20 सेट, वो भी 4-4 साइज के। ओफो, बड़े चोंचले हो रहे हैं छोटे की शादी पे। तुम्हें याद है तुम्हारी शादी पे उनकी अपनी नंद नाराज होकर बैठी हुई थी। ये नहीं किया कि सूट के नाम पे कोई 2 कतरनी भेज देती। आया उन गरीब को भी एक ही सस्ता जॉर्जेट का सूट दे रही हैं, वो भी मेरी शर्मा हुजूरी में, ताकि मैं उनकी बेटियों को भरने में ऐतराज न करूं। जानती है, हर वक्त ताने देती रहती है मुझे। नंदों का ये हक होता है, वो हक होता है, जैसे मेरी ही नंदे हैं, उनकी नहीं है। बेटा, तुम्हारी शर्मा हुजूरी में सभी करती तो है ना। अपनी भावच को देखो, तुमसे ही हटती रहती है। अब बच्चों और भाई के मुंह को करना पड़ता है। वैसे एक बात बताएं, आपने इतनी बड़ी बात कैसे बर्दाश्त कर ली? देखती नहीं आप माम कैसे आगे पीछे डोलती फिरती है मुन्ने के? टोकने वाली थी मैं तो एक दिन उसको। ये गजब भी नहीं करना, वो चंडाल ऐसा तूफान उठाएगी। और इब्रार, वो तो है ही काट के उल्लू, वो उसकी बातों में आ जाएंगे, वो मेरे बच्चे को घर से निकाल देंगे। खैर ऐसी भी बात नहीं है, ये अब्बा का घर है, जितना अबरार का है ना उतना मुन्ने का भी है। घर होने से क्या होता है बेटा, घर चलाना भी तो होता है ना। और घर इब्रार चला रहे हैं, उसी का तो जोम है उनको। ठीक है, कहता है ना शादी कर दे मुन्ने की, तो कर दें शादी। अच्छी भली गोरी काली जैसी भी हो, कर दें बस। नहीं तो क्या मेरा बेटा इतना फालतू का है कि किसी भी लड़की से मैं उसे ब्याह दूंगी? अम्मी, गुनों से भरा हीरा है आपका बच्चा, लेकिन दुनिया ये नहीं देखती, लड़के से ज्यादा लड़के की तनख्वाह और कमाई देखी जाती है, समझी? बस अब तो तुम्हारे देवर की शादी में अल्लाह करे कोई लड़की पसंद आ जाए। आ जाएगी, आ जाएगी, बताया तो है आपको, लड़कियों का मीना बाजार है उनके खानदान में। अम्मी, तस्नीम से बच्चे की बात कैसे करनी है समझ में आ गया मेरे। देखो निगार, मेरा दिल डर रहा है, ये कभी भी नहीं मानेगी। जाने इब्रार को क्या क्या आग लगा देगी। इस बार मुझे अपने घर को जलने से बचाना, एक नहीं सुनूंगी मैं उसकी। आ गई, रुकिए मैं देखती हूँ।
देखो, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो शराफत और मिजाज पर पैसे को तरजीह देते हैं। तो अब आपसे किसने कह दिया कि जिन लोगों के पास पैसा होता है वो खानदानी और शरीफ नहीं होते? ये बात नहीं है बेटा, तुम्हारे अब्बा नोनी की मर्जी के बगैर हामी नहीं भरेंगे। भाई तुम लोगों से भी तो पूछा था ना। खैर, मैंने तो फौरन ही हामी भर दी थी। हाँ, तुमने तो 7th क्लास में वो कुरान पढ़ाने वाली खाला के भांजे को भी हाँ कह दी थी, जो टैक्सी चलाता था, याद है? अच्छा, तब तो बचपना था, मुझे क्या पता था। आपने और भैया ने तो इस बात को मजाक ही बना लिया। खैर, अब ये बहुत संजीदा बात है। नोनी बेटे, तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ की है? अब आप आयजा से पूछ ले, नोनी ने उनके सामने। कहा ना मुझे अपनी बच्ची का जवाब सुनना है, और वजह भी। नोनी बेटा, ये बताओ कि हम इस रिश्ते के लिए क्यों हाँ गए, और ये भी मुझे बता दो कि तुमने क्या सोचकर उन लोगों को यहां बुलाने के लिए कहा है, प्लीज। ये लो। ये क्या है? तुम तो जानती हो तस्लीम, फहीम इन बच्चों को अपने ही बच्चे समझते हैं। उन्होंने फरहान की शादी में बच्चों के कपड़ों के लिए भेजे हैं पैसे। नहीं सारे फहीम भाई भी ना बस कमाल करते हैं। देख रही हैं अम्मी आप, बच्चों का कहकर ना बस लाजवाब कर देते हैं वो। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, हमारे भी तो बच्चे हैं ना ये। हाँ हाँ, ये बच्चे भी तुम्हारे ही बच्चे हैं। सोनू और निमरा भी यही कहते हैं। सोनू और निमरा तो हमारे बच्चे हैं ही, लेकिन ये जो आने वाला है, हाँ ये भी तुम्हारा है। सच कह रही है? हाँ, तो फिर इसे मेरी सोनी गोद में दे। देखा आप, या नोनी इतनी भी बच्ची नहीं है। मुझे पता था नोनी कभी इनकार नहीं करेगी। भाई आजकल की लड़कियां हमसे ज्यादा समझदार हैं। वैसे भी सबको शादी के बाद अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए होता है। इस नोनी की बच्ची को कितना समझाया था, लेकिन फिर भी अब्बा के सामने इनकार नहीं किया। अल्लाह, अब क्या अब्बा के दामादों में सिर्फ बेचारे कामरानी बिना कार और स्टेटस के रह जाएंगे? भाई अभी तो वो लोग आए नहीं हैं, 4 तो उनके पास गाड़ियां हैं और हजार गज के 2 प्लॉट मिला के उनका घर बना हुआ है। अब यार मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम उनकी बराबरी कैसे करेंगे? उन्होंने सादगी से शादी का कहा है, लेकिन उनके सादा और हमारे सादा में भी बहुत बड़ा फर्क है। यही तो मैं सोच रही हूँ। अब तो सिर्फ उनकी दौलत और पैसे की बात करी है। अरे अब्बा बेचारे उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तुम लोगों को परेशान होने की क्या जरूरत है? भाई उन लोगों को तमीजदार और पढ़ी लिखी बहू चाहिए, और उनकी कोई डिमांड भी नहीं है। शादी का जोड़ा तक वो लोग लेकर आएंगे। अरे ऐसे कैसे हम नोनी को रुखसत कर देंगे? छोटी बहन है वो हमारी। अब्बा ने हमारी भी तो शादियां की ना इज्जत के साथ। हम कोई गिरे पड़े हैं क्या? एक तो रुबीना को हमारे सुकून से नफरत है। गिरी पड़ी नहीं है तो करें बहन की शादी, बनाए जहेज। बस बातें करवा लो। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि उसको इस तरह रुखसत करेंगे? 3 लाख रुपए तो मैं दूंगी, बाकी शालम कर लेगा। 3 लाख? तो कामरान सच कह रहे थे, अब तो सच में पैसे देने की बात कर रही हैं। हाँ भाई, अब इस तरह तो रुखसत नहीं कर सकते ना, आखिर नोनी मेरी छोटी बहन है। खैर, हम इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन छोटी बहन है वो मेरी। एक सेट तो मैं भी दे दूंगी। डिनर सेट? क्यों? उनके 2000 गज के घर में बर्तन नहीं है? सोने का सेट, सोने का। ओह अच्छा अच्छा। हाँ निगार, बोलो। जी अम्मी, तस्नीम ने कुछ कहा क्या? नहीं, जैसे तुम्हारे सामने चुप हो गई थी ना, उसके बाद कुछ नहीं बोली। अच्छा, कल ढोलकी में तो बड़ी खुश नजर आ रही थी। मेरी सास तो कह रही थी कि बहुत प्यारी हो गई है ये। देख लेना, इस बार भी बेटी पैदा होगी। उन्हें तो दिल जलाने के लिए मौका चाहिए। मुझसे कह रही थी 3री दफा दादी बन रही हो, मुबारक हो। साफ समझती हो, मौका ढूंढती है मुझे ताने देने के लिए। अम्मी, सच पूछे तो मुझे तस्नीम के चुप से बहुत डर लग रहा है। इनकार करना होता तो कब की कर चुकी होती। अब क्या करूं? मुझे तो दिल जलाने के लिए मौका चाहिए। मुझसे कह रही थी 3री दफा दादी बन रही हो, मुबारक हो। साफ समझती हो, मौका ढूंढती है मुझे ताने देने के लिए। अम्मी, सच पूछे तो मुझे तस्नीम के चुप से बहुत डर लग रहा है।
पता नहीं अबरार को क्या पटियां पढ़ा रही होगी। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, तुम कहाँ मानने वाली हो। खैर, अब 20,000 रुपए दिए हैं तुमने, अब मुंह नहीं खोलेगी, खामोश रहेगी। मुझे पता था, इसीलिए तो मैंने पैसे देते हुए बात की थी उससे। सच बताओ, पैसे फहीम ने भिजवाए ना? उन्होंने 10 दिए थे, बाकी तो मैं अपनी सेविंग से लेकर आई थी। लो, अब वो अगर इनकार कर देगी ना तो समझ लो फिर डूब गए। अब औलाद मांग रही हो मम्मी, ये खेल तो खेलना ही था। आप जरा सुनगुन लेने की कोशिश कीजिएगा। ना बाबा, मुझे बख्शो, मुझे तो पहले ही बच्चों का दुश्मन समझती है। आप रहने दें, मैं खुद बात कर लूंगी। वैसे भी कह तो रही थी कि अबरार से बात करके बता देगी कुछ ना कुछ। अल्लाह खैर करे, अबरार तो उन्हीं की जबान बोलते हैं, उनका अपना दिमाग तो है नहीं। दादी अम्मी, मम्मा कह रही है कि आप सालन देख लें, उन्हें चक्कर आ रहे हैं। अच्छा निगार, फोन बंद करो। यहाँ किसी को नहीं पता है कि तुमने मुझे मोबाइल फोन लेके दिया है, ठीक है? ठीक है अमीर, खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, शाद और आबाद रखे बेटा, ठीक है? खुदा हाफिज। दादी अम्मी, खाना जल रहा है। हाँ हाँ, आ रही हूँ, जरा वजीफा कर रही थी बेटा। प्लीज, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? अच्छा तुम एक काम करो, पूरे दिन वाली मासी रखो घर पे। अरे आप इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, मैं कैसे ऐसे उड़ा सकती हूँ? कैसी बात कर रही हो? अरे मैं कमाता किसके लिए हूँ? तुम्हारे लिए ना। फिर क्या मसला है? आप पर तो वैसे ही इतनी जिम्मेदारियां हैं। अब रेहान की शादी भी आ रही है, वहां भी देना दिलाना होगा। फिर मेरे और बच्चों के कपड़े वो भी तो बनेंगे ना। तुम परेशान मत हो, बोनस मिला था ना, पूरे का पूरा रखा हुआ है, इस्तेमाल करो। बल्कि एक काम करते हैं, कल तुम और बच्चे मेरे साथ चलो, कल शॉपिंग करते हैं। हाँ ये ठीक है, लेकिन वो शादी में अम्मी की तरफ से भी सलामी देनी होगी ना। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप मुन्ने से कहे ना, वो अम्मी को 2,000 रुपए दे दे। अगर वो ऐसा कर लेगा ना तो हम अपनी तरफ से एक हल्की सी रिंग दे देंगे सोने की। मुन्ना अरे उनसे कहाँ होगा, वो तो खुद हर वक्त रोते रहते हैं। छोड़ें, मैं आप कुछ कहूंगी ना तो फिर आपको बुरा लगेगा। क्या? बोलो ना, क्या हुआ? आप दबते हैं ना, सबको पता है आप पर दबाव डालेंगे और आप बात मान लेंगे, इसीलिए सब आप पर इतना जोर देते हैं। आप बड़े भाई हैं, आप मुन्ने से बात करेंगे ना तो उसकी समझ में आएगी। अच्छा, तो ये कारस्तानी चल रही है। मतलब मैं अपने बच्चे को हक मांग के सबका पूरा करूं और मुन्ने मियां याशी करते रहे। और तुम देखना, इस बार मुन्ने मियां को पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब हद होती है किसी बात की। अभी तो अबरार मेरी मुट्ठी में, लेकिन निगार ने जो ख्वाहिश की है वो इतनी आसानी से पूरी करने की नहीं। अगर ये ख्वाहिश पूरी करती तो निगार तो मेरे पैर धो धो कर पिएंगी। लेकिन ये सब कुछ इतनी आसानी से होने नहीं दूंगी। अच्छा, आपने अपना मूड क्यों खराब कर लिया? भाई आप गरम रोटी ले लीजिए। हाँ लाओ भाई। वैसे भी अब तो ये गर्म रोटियां हमें याद आएंगी जब नोनी अपने घर की हो जाएगी। तुम लोगों को नोनी ने बहुत बिगाड़ा है। खुद खुशतवार जो है। नोनी, अब तुम अपने लिए रोटी डाल लो, हम सब खा चुके हैं। जी भाभी। अब्बा, आप कहें तो परसों मैं उन लोगों को बुला लूं। शबीना भी तो कह रही थी। अच्छा अब्बा, तो फिर आप कहते हैं तो मैं अपिया को कॉल कर लूं? शालम कॉल कर लेंगे। जी अब्बा, वो मैं कॉल करके आपकी बात करा देता हूं, बल्कि क्योंकि आप बड़े हैं, आप उन्हें खुद इनवाइट कर लें। ठीक है, खाने के बाद मिलवा देना। भाई साहब 2000? हाँ तो अकेली जान हो, पूरी तनख्वाह तुम्हारे पास होती है, 2,000 निकालना कौन सा मुश्किल काम है? बेटा छोटी सी तनख्वाह है उसकी, फिर
मेरी दवाइयाँ और फिर बिल भी सारे उसे देने पड़ते हैं। अम्मी, अम्मी आप मुझे मुन्ने के बिल देना ऐसे जतलाती हैं जैसे घर में 4-5 एसी चले हों। मुश्किल से 4-5 हजार के बिल देता है वो। नहीं बेटा, वो छोटी सी तनख्वाह है, उसका गुजारा तो तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से होता है। अब ये इल्जाम भी आप मुझ पे ही डालते हैं। नहीं बच्चे, तनख्वाह छोटी है लेकिन ये तो बड़ा हो गया है ना। कभी अंदाजा किया है आपने कि मैं अपने घर के खर्चे, बच्चों की फीसें कैसे पूरा करता हूं? ठीक कह रहे हो बेटा, सब कुछ करते हो, पता है। तो फिर मत बोले ना बीच में। अगर वो मेरा हाथ बटाना चाह रहा है तो मसला क्या है? कल अम्मी को 2000 रुपए दे देना। ऐसा कल? मेरे पास अभी सिर्फ इतने पैसे हैं कि मैं महीने का बाइक का पेट्रोल कर सकता हूँ। तो उधार ले लेना किसी से भाई, तनख्वाह मिले तो वापस कर देना। मैं भी 10 बार यही करता हूँ।